चलो बेटा प्रॉब्लम बोलो अपनी। सेकंड डीपीपी में पूछना आपने। यस सर। क्वेश्चन नंबर 37। सर 43rd 43। 37 करा दिया था आपको मैंने। यस सर। 37 ये एनर्जी दी हुई है, तो ये एकदम ज्यादा दी हुई है। थर्टी 14.3 ये काफी ज्यादा। ये फर्स्ट एनर्जी है, ये सेकंड है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसके ऑलमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जैसे सिलिकॉन है। इसका डाउन नंबर होता है 14। फोर के बाद 5 में एनर्जी ज्यादा होती है। पहले 4 निकल जाएंगे, उसके बाद साइज बहुत छोटा हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, साइज छोटा हो जाएगा, एनर्जी एकदम बढ़ जाएगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाद एनर्जी इंक्रीजेस सडनली after removal of valence electron. Energy increase suddenly after removal of valence electron. वैलेंस के बाद एनर्जी एकदम बढ़ती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके आउटमोस्ट में 4 है, 1 2 3 4। सिलिकॉन है, सिलिकॉन के 4 वैलेंस है। सब लगे बेटा आपको? 4 के बाद एनर्जी एकदम बढ़ी है, ये थोड़ी बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। इसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद आफ्टर रिमूवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5वें की एनर्जी आउटमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस के बाद साइज छोटा होता है, एनर्जी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। थर्टी 38 में बड़ा कोई जब एनर्जी करते हैं हम गैस स्टेट में लेते हैं, वायर की कोई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। एनर्जी टाइम दे शुड बी नो बॉन्ड। एनर्जी की टाइम बॉन्ड ही कोई होना चाहिए। तो फिर सी आंसर आएगा, टाइप ऑफ बॉन्डिंग। एनर्जी डजंट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ। एनर्जी की कंडीशन है कि बॉन्ड नहीं होना चाहिए। एनर्जी डजंट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ बॉन्ड।
बॉन्ड की टाइप पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट बताओ। 41. इसका सी आंसर बनेगा। फोर्टी वन में इधर को एनर्जी बढ़ती है, इसकी कन्वर्ट क्या होती है 2:2p5। देखो साइज छोटे नहीं होते, एनर्जी बढ़ जाती है। साइज छोटे होते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है। 2:2p5 ये फ्लोरीन हो गया। 2:2p5 कौन सा हो गया? फ्लोरीन, जो आपको बी दिया हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 तो 7 है, वो फ्लोरीन ही है, फ्लोर का डोमिनेंट बनाएंगे। नेक्स्ट बताओ। 41 का बी आंसर। 42 कट कर दो, ये पहले आ चुका है, रिपीट हुआ है। 42 की क्वेश्चन कटिंग कर दो। नेक्स्ट बताओ बेटा। सर 43. इसमें बी चॉइस है, तो लिखा फर्स्ट एंड सेकंड लिखना चाहिए, बीच में मिसिंग है ना ये। Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड कर लो होते, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फिर बी आंसर हो गया। 3s1 के बाद स्टेबल हो जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। बी में लास्ट में क्या लिखा बेटा? जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो स्टेबल नहीं हो जाएगा। आउटमोस्ट नोबल गैस हो जाएगा, साइज भी छोटा हो जाएगा। अभी जो कराया था इसकी एनर्जी सेकंड एकदम बढ़ जाएगी। जैसे सोडियम है 281, इसके आउटमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, 281 एक इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है। सॉरी, एक के बाद स्टेबल हो जाएगा, एक के बाद स्टेबल हो जाएगा। एनर्जी सेकंड, इसमें सेकंड इज वेरी लार्ज देन फर्स्ट। अभी आप वाया की रिमूव वैलेंस के बाद एनर्जी एकदम बढ़ेगी, वैलेंस के बाद एनर्जी एकदम। बी आंसर आएगा। सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। 45. सर 44 था, 45 नहीं था, 44. मेरा क्वेश्चन है। So the first ionization energy of oxygen is less than वाला. फोर्टी फोर में आपको ये एक्सेप्शन कराई हुई है। इसकी एनर्जी से ज्यादा है। एक एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन की एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है। नाइट्रोजन में एक्चुअली ऑपरेट होता है, इसकी एनर्जी से ज्यादा होता है। ये स्टेबल है, तभी एनर्जी ज्यादा है।
जब ऑक्सीजन की करेंगे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, उससे इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो जाएगी। रिपल्शन से एनर्जी कम है, रिपल्शन डिक्रीज, आयनाइजेशन। रिपल्शन डिक्रीज एनर्जी। क्योंकि में ये दो इलेक्ट्रॉन, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे, रिपल्शन से एनर्जी कम हो, तभी तो इसकी ज्यादा हो। रिपल्शन एनर्जी को डिक्रीज कर दो, इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उससे एनर्जी डिक्रीज हो, एनर्जी डिक्रीजेस। नेक्स्ट बताओ, इसका सी आंसर हो गया 44 द सी। 50 नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन नंबर 50। इसमें आपको ये थोड़ा ऐसे सोचना होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे सोडियम होता है। इधर को एनर्जी साइज छोटे होते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है, तो नीचे को साइज बड़ा होता है तो एनर्जी डिक्रीज करती है। जैसे इसमें क्वेश्चन दिए हैं, फ्लोरीन की ज्यादा होगी, उसके बाद एक्चुअली फ्लोरीन के बाद आता होता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन। अभी हमने किया नॉर्टन का होता है स्टेबल, उसकी एनर्जी ऑक्सीजन से बढ़ जाती है। बाद फिर बोरॉन आएगा, फ्लोरीन की सबसे कम इसका साइज ही लार्ज है। ऐसे नहीं करके देखते हैं, कैसे करते हैं क्वेश्चन। सर मैंने उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख ली थी, जैसे सोडियम की 1s2 2s2 2p6 3s1, तो इसमें जैसे 3s1 की पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा रहेगा, तो मैं उस हिसाब से देख लिया था। क्या ज्यादा रहेगा? सर पेनिट्रेशन इफेक्ट s ऑर्बिटल का ज्यादा नहीं रहता। तो कल्ला कल्ला इफेक्ट नहीं लगाना होगा। ओके सर। जैसे इसमें 3s1 है, यस सर। आपको कहा था पेनिट्रेट कहाँ आना है, ये इसका भी 3p हो तो, पर ये तो 2p है, ये कहाँ आना है, ये 3p हो तो, ये तो 2p है, ये सब के 2p ऑर्बिटल है, इसका 3s है, पेनिट्रेट नहीं आना है। ओके सर। ts का 3p से लगाते हैं, ts का किससे लगाते हैं, 3s का 2p से थोड़ी लगाएंगे पेनिट्रेट, cs 3p को कर लगाते हैं, cs का 3p से। वैसे भी ऐसा क्वेश्चन करना ही नहीं, पेनिफैक्ट में यही करना है, इसको नहीं करना, वो तो 2p है 3s है, तो वैसे ही साइज बड़ा है, एनर्जी कम है, क्लोरीन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, ये दिया नहीं तो क्या बचा, क्लोरीन लास्ट में, थोड़ा का साइज ही लार्ज है, उदा नहीं लाने की, इसका पेनिफैक्ट ज्यादा है, इसका स्क्रीन इफेक्ट ज्यादा है। ओके सर। लगता कॉम्बिनेशन लगता है सर, ऐसे लग रहा तो सर नहीं लगा है कि एक फैक्टर लगा के आए एनर्जी थोड़ी आ जाएगी, साइज भी तो बड़ा हो रहा है, चाहे इसमें ऐसे निकालना है पर साइज भी तो बड़ा है ना, साइज भी तो लार्ज हो गया, वो भी तो फैक्टर मैटर करेगा। कल्ला 3s ही देखना,
साइज भी बड़ा हो गया, उनके साइज ही छोटे हैं। एक सिंगल फैक्टर नाल ही क्वेश्चन सॉल्व कर। नेक्स्ट बताओ। अगला बताओ अपना क्वेश्चन। 56 56 इसकी एनर्जी पूछी है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन निकाला। इसका बेटा लिथियम जो है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, इसमें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में फॉर्मूला कराया उससे आना था, और कुछ तो दिया ही नहीं हुआ। इसमें लिथियम इक्वल इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपको फॉर्मूला कराया थी, आई एनर्जी इज इक्वल टू 30.6 1 और याद किसी को n1 स्क्वायर minus n2 square into z square. जिना इक्वल इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन 30.6 फर्स्ट से कहां तक ले जाना होता है? इंफिनिटी तक। Infinity. सर बट ये तो सेकेंड ऑर्बिटल से थर्ड सेकेंड इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है ये तो। लिथियम में इलेक्ट्रॉन ही यार एक ही तो इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो इलेक्ट्रॉन है, पहले एनर्जी लेवल जाएगा, यहाँ पे पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन। लिथियम पॉजिटिव मान इलेक्ट्रॉन नहीं होता। वन वन में 0 हो जाएगा। जेड कितना होता है? ये 9 हो गया आंसर, मल्टीप्लाई करो। और इसमें किलोजूल में पूछिए, किलोजूल में क्या वैल्यू लेते हैं? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, हमें आंसर क्या पूछा है? किलोजूल, किलोजूल में लेना, किलोजूल में आंसर लेना। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा फिर? हाँ मल्टीप्लाई आप करो, नहीं मैं नहीं करना। रेशियो ऑन किया हो तो ठीक तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 59 ये ना आपको कराए तो चाहिए अभी। लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना, लिथियम की एनर्जी दी है 520 किलोजूल पर मोल। तो एटॉमिक मास ऑफ लिथियम 7 होता है। तो वैसे आपको दिया हुआ क्वेश्चन, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 7, तो लिखा है पर मोल। एक मोल लिथियम का 7 ग्राम के बराबर है। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, 7 ग्राम की एनर्जी है, पर मोल लिखा है।
7 ग्राम लिथियम की कितनी आयन 520 किलो जूल पर 7 ग्राम कितनी है तो आपको 7 मिलीग्राम दिया है, मिलीग्राम के ग्राम बना लो। मिलीग्राम के ग्राम बना लो, यहाँ से निकालो 520 7 कर देंगे यहाँ से। पर 7 है, इतनी पर मोल इतना होता है, 7 ग्राम कितनी है एनर्जी 7 क्या हो गया 7 कट गया 520 को 100,000 डिवाइड कर लो। ठीक है आंसर। सर किलो जाउल्स को जाउल्स में भी तो करना है। इसको मल्टीप्लाई कर लो फिर 520 आंसर। इसमें सोडियम की, वैसे सोडियम की निकाल लो, सोडियम का डाउन मास 23 होता है, इसका डाउन मास सेम तरह से इसके निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बताओ बेटा। 65 61 मैंने भी रहने दो, मैंने भी करा दो। फिर कौन सा पूछा आगे? 65 सर 63 65 इनकी सेकंड एनर्जी पूछिए। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, सेकंड एनर्जी पूछा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर लो, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो दो ही रह जाएंगे, इसके 3 रह जाएंगे। सेकंड पूछा है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, इसकी कैलकुलेट लो। अब पूछिए बेटा सेकंड आयरन, एक इलेक्ट्रॉन पहले निकालना पड़ेगा। क्या ऑर्डर लग रहा है आपको, सबसे ज्यादा किसकी होगी? उसी दसो सबसे ज्यादा आपको किसकी लग रही है, कोई तो बोलो। सर 1s2 की होगी, बोरोन तो फुल्ली फिल्ड है। स्टेबल भी है, यस सर, एनर्जी साइज भी छोटा होगा, यस सर। दो ही तो इलेक्ट्रॉन है, एक एनर्जी लेवल है, 2 इलेक्ट्रॉन साथ में, स्टेबल भी है, स्टेबल लाइक हीलियम, स्टेबल लाइक हीलियम की तरह हो गया, नोबल गैस की तरह, उसका साइज ही छोटा हो गया, इसके दो एनर्जी लेवल, इसका एक का सबसे ज्यादा इसकी है। इसके बाद अब बताओ सर उसके बाद बोरोन पॉजिटिव, क्योंकि वो 1s2 2s2 है। ठीक है, स्टेबल है, यस स्टेबल सर, फिर 2p1 पेनिडिल इफेक्ट ऐसे लगाना है, 2s2p 2 से निकालना है, 2p से निकालना। सर फिर 2s बोरोन पॉजिटिव हो जाएगा।
उसके बाद फिर ये आएगा, इसका साइज भी तो इधर छोटा होता है इधर जाके। फिर कार्बन देन सर बेरिलियम और कार्बन में समझ नहीं आया, ये एक बार समझा दो, इसमें ही गलती हुई है बस। बेटा इधर जाने पे एनर्जी बढ़ती नहीं, साइज छोटे होते हैं। यस सर। तो देखो साइज क्या करते हैं, डिक्रीज। ये तो इसलिए हो गया क्योंकि स्टेबल है। यस सर, कार्बन की, ठीक है सर आगे से। ये तो स्टेबल है, पर इधर को एनर्जी बढ़ती नहीं, साइज छोटे हुए प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। साइज छोटे हो रहे हैं, प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं, अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है। सबसे पहले आएगा इधर एनर्जी लेवल घट है, स्टेबल भी है, ऊपर से एनर्जी लेवल कम है, जाने पे साइज घट दे। जेड़ा नॉर्मल ऑर्डर है एक ही में सेम पीरियड के नहीं होंगे, सब में दो एनर्जी लेवल है, सेम पीरियड तो एनर्जी लेवल, एनर्जी हाई एनर्जी देखो बढ़ती होती है। ये तो पहले आ गया फिर ये आ गया, पीरियड सेम है, सेकंड पीरियड है, सबका सेकंड पीरियड के थ्रू एनर्जी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्सटी थ्री। इसमें आपको दिए हैं वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। वेनेडियम की अंदर होती है 4s2 3d3, ये 23 एटॉमिक नंबर, 24, 25, 26, 3d4 पर ये चेंज हो जाते थे, 4s1 3d5। ये देखो साइज छोटे होते हैं, हाई एनर्जी बढ़ती है। उन्होंने पूछा है कि सेकंड हाई एनर्जी, सेकंड इसकी ज्यादा होगी, तो क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 3d5। स्टेबल ही हो गया, देख लिया आप। यस। देखो साइज छोटे है, हाई एनर्जी बढ़ती है, तो इसमें क्या 4s0 3d5 स्टेबल, डायरेक्टली हाफ में इलेक्ट्रॉन डालोगे डायरेक्टली हाफ में होगा। ये तो 4s1 3d3 आएगा, 4s0 आएगा, 4s1 3d5 आएगा, 4s1, इसमें इलेक्ट्रॉन 4s से निकाल रहे सब में। आपको पूछा सेकंड आयरन, 4s1 3d, 4s1 3d5, ये 4s0 हो जाएगी, ये 4s से निकाल Excuse me, sir. Excuse me, sir. सर मैंगनीज में इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होगा तो 3d6 नहीं आएगा वहां पे? मेरी शिफ्टिंग करनी बेटा, ऐसे मैग्नीज के कैसे शिफ्ट करेगा, शिफ्टिंग वही करनी है जो आपको लिखवाई है, किसी में अपनी ओर से नहीं शिफ्टिंग करनी। आप जो जो एक्सेप्शन आई है उसी में शिफ्टिंग करनी है, क्रोमी में, कॉपर में, फिर आप वो लगाए थे सिल्वर में, गोल्ड में, जो इस चैप्टर में लिखवाए हैं, और किसी में शिफ्ट नहीं करना होता। ओके सर। इसमें एक इलेक्ट्रॉन 4s1 ये 4s0 हो गया, इसकी तो कंट्रोल चेंज हो जाती है,
में चेंज नहीं हो जाती, स्टेबल हो गया, सेकंड एनर्जी होगी। इसमें तो 4s से निकालना है, 4s से सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, 4s से। इसमें 3d से निकालना है, इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन 4s से 1 से निकालना है, इसमें 3d से निकालना है। इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन 4s to 3d 4s, किसकी एनर्जी ज्यादा है, साइज भी छोटा और ऊपर से स्टेबल भी हो। सेकंड पूछा ना, सेकंड है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बाद ही करेंगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। Sir, 67. ये भी सेम करना है, सिमिलर क्वेश्चन आप करो यार अपने आप, इसी मेथड। इसमें आपको पूछा है थर्ड आयन, दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको, इसमें दिए हैं वही दिया अभी जो है, मीडियम ब्रोमियम, इसका क्या आया था 4s2 3d3। यस सर। 3d 4s1 3d5। इसमें इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, हमें दो दो इलेक्ट्रॉन निकालो। आपको पूछिए थर्ड आयन, इसमें दो दो निकालो फिर। अब बताओ आपको किसकी ज्यादा लगती है, हमें दो निकाल, इसमें भी दो निकालो, इसमें दो निकालो। अब 3d5 स्टेबल नहीं है। यस सर, मैंगनीज। स्टेबल है, इसकी एनर्जी सबसे बड़ी। दो दो इलेक्ट्रॉन निकालो पहले, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें निकलेगा, 3d5 स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, इसकी सबसे ज्यादा है। मैग्नीज दो के बाद 3d5 हो है, स्टेबल है। नेक्स्ट बताओ 69। फोटो नेगेटिव का साइन सबसे बड़ा, वीक फोर्स ऑफ डायरेक्शन। हाई आयन तो आयन सर ये जो फिर मतलब कि दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। अभी आपको जो केमिकल बॉन्डिंग का आर्टिकल रहता है ना, यस सर। एमओडी उसमें आएगा। तो जो आप पूछ रहे हो वो केमिकल बॉन्डिंग में अभी हमारा जो एक टॉपिक रहता है उसमें से आना है। ओके सर।
केमिकल बॉन्डिंग में आना जी, क्वेश्चन ही वहां पे सेम है। नेक्स्ट बताओ। $72. सर 71। सेवेंटी टू में जो अल्कली मेटल है अल्कली मेटल जैसे सोडियम है, सबके आउटमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन। सबके आउटमोस्ट में एक है, एक के बाद ये स्टेबल ही हो जाएगा। सोडियम पॉजिटिव, साइज भी छोटा हो जाएगा, स्टेबल भी हो जाएगा। इसकी सेकंड एनर्जी बहुत अभी आपको रहता, वेनस के बाद एनर्जी एकदम बढ़ती है, एक के बाद स्टेबल हो गया, साइज भी छोटा हो गया। और सभी अल्कली मेटल में सेकंड एनर्जी वेरी लार्ज देन फर्स्ट है। सोडियम पॉजिटिव में एक तो साइज छोटा हो गया, एक ये स्टेबल हो गया, नोबल गैस हो गया, तो सेकंड एनर्जी वेनस के बाद एनर्जी एकदम बढ़ती है। इसके बाद क्या होगा, वेनस साइज छोटा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बहुत फर्क होता है सभी अल्कली मेटल नोबल गैस की तरह। तो आप ये देखो, जिसमें बी चॉइस में फर्स्ट और सेकंड में बहुत फर्क है ना, पहली 500 है, दूसरी 4600 है। फिर ये आप ई देख लो, 420 के बाद सीधी 3100 है। तो बी पे ई बिलोंग टू द सेम ग्रुप। इसका डी आंसर है, वहां पे बी करना है। क्या आंसर इसका डी है, वहां पे करेक्शन कर लो, बी बी एंड बी लिखा हुआ, डी लिखा हुआ। हाँ जी दोस्तों, बेटा समझ आया कि नहीं? यस सर एक बार फिर से समझा दो। क्या समझ लिया बताओ। अल्कली मेटल में एक मतलब हमको डिफरेंस कैसे, मतलब ऐसे कैसे पता चलेगा कि किसका डिफरेंस हमको पता करना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कैसे डिफरेंस हमको पता करना है, वो कैसे समझ आएगा? यदि ग्रुप सेम होगा तभी तो एक जैसा आंसर आएगा। सेम ग्रुप में प्रॉपर्टी सेम ही होती है। सर पर यहाँ पे लिखा थोड़ा ना कि ये अल्कली मेटल्स हैं। सर क्वेश्चन में तो दिया नहीं है कि ये अल्कली मेटल्स हैं। फिर आप नहीं करना, क्या होगा इधर तो मैं लिख देता हूँ। सभी वैल्यू देखनी है, फर्स्ट से सेकंड एनर्जी सारी देखनी है। पहले में कितना डिफरेंस है, 2000 का, दूसरे में 8 गुना फर्क है, 580। तो आपको ये तो दिमाग में होना चाहिए कि फर्स्ट के बाद इसकी सेकंड ज्यादा होगी। सभी अल्कली मेटल अभी दिखाया नहीं आपको, वेनस के बाद एनर्जी बढ़ जाती है, सबकी बढ़ेगी। वेनस के बाद एनर्जी बढ़ जाती है, सब में वेनस इलेक्ट्रोमाइनस सब में सेकंड बहुत ज्यादा होगी।
नहीं समझाती बात है। सेम ग्रुप का मतलब प्रॉपर्टी सेम, प्रॉपर्टी सेम मतलब फर्स्ट कम होनी चाहिए, सेकंड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। फर्स्ट कम होनी चाहिए, सेकंड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो बी ते ई आंसर बने, बाकी तो देख ले वैल्यूज। ओके सर। अल्टीमेट लिख दिया, फिर आपके सॉल्व करोगे। फर्स्ट के बाद सेकंड, ये आपको थ्योरी की तरफ पता होना चाहिए एकदम। जब ये लिथियम पॉजिटिव बनेगा तो एनर्जी एकदम बढ़ेगी, अभी तो कराया क्वेश्चन। यस सर। इसकी भी एकदम बढ़ेगी, इसकी भी एकदम बढ़ेगी, सेम ग्रुप में बढ़ेगी। एक जैसे यस ग्रुप सर। प्रॉपर्टी होते हैं। ओके सर। नेक्स्ट, Sir, 73. इसमें यार देखना है, जेड़ा सेकंड है उसकी फर्स्ट एनर्जी कम है, सेकंड बहुत ज्यादा है, तो ये अल्टीमेट हो गया ना। यस सर। Yes, sir. अल्टीमेटल आर हाईली रिएक्टिव, क्योंकि एक के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं। एक के बाद स्टेबल होते हैं तब इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अल्टीमेटल सेकंड में देखो 4 1 आएंगे, बस यदि 3051 7 गुना बढ़ गया जी एनर्जी, तो ये अल्टीमेटल है। नेगेटिव आयन में किसकी ज्यादा होगी? सर फिफ्थ की, क्योंकि उसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो एक्सेप्ट करेगा इजीली, तो इसलिए वो लीस्ट रिएक्टिव होएगा। लास्ट में नोबल गैस होती है ना, यस सर। नोबल की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है ना, किसी रिएक्ट ही नहीं करती। यस सर, लीस्ट रिएक्टिविटी। सोडियम क्लोरीन, लास्ट में आर्गोनियम, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इसकी लोएस्ट एनर्जी है, इसका के ज्यादा एक्टिव, इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर सकता है। लोएस्ट एनर्जी इजीली लूज करेगा तो मोस्ट एक्टिव है, की एनर्जी सम से इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, यानी लॉसिंग का नहीं, इसकी वेरी हाई एनर्जी, वेरी हाई आयनाइजेशन। ये लॉसिंग करेगा, लीस्ट एक्टिव, नोबल गैस पता ही, लीस्ट एक्टिव। नेक्स्ट, आगे बताओ बेटा। सर एक बार 74 भी समझा दो, उसकी ऑप्शंस ना सही नहीं आई मेरी। जो आपको मैंने थ्योरी में कराया नहीं था, सर आपने करवाया था कि गैलियम का साइज छोटा हो जाता है एल्यूमिनियम से, जो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम में। सर फिर थेलियम का तो सबसे कम होनी चाहिए ना आयनाइजेशन एनर्जी।
इसमें आप कराया ना एक्सेप्शन होते हैं। एक बड़ा साइज का क्वेश्चन है, एटॉमिक साइज एक आयन एनर्जी। आपको ये कराया था, इसके बीच में डी आया, इसमें एफ भी आता है डी भी आता है, दोनों आते यस सर। सबके डी के आने से इसकी ट्रैक्शन बढ़ जाती है, डी आने से ट्रैक्शन बढ़ गई तो इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, थोड़ा सा छोटा ही होता है। इसकी एनर्जी लेवल ही 2 है, इसके 3 है, इसका थोड़ा साइज छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा इस्तेमाल हो। फिर अब दोनों में डी है, इसमें भी, इसमें अब तो साइज बढ़ गई, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, तो इसमें एफ आने से साइज सिमिलर से हो, तो फिर भी इसका थोड़ा ज्यादा हो, स्लाइटली इसका ज्यादा हो। तो हम जो है साइज में करना हो, कैरियम द मीडियम से स्लाइटली डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस, बिल्कुल थोड़ा डिफरेंस, इसमें एफ है इसमें नहीं है, इसमें एफ है ऐसे याद करो, इसमें एफ एफ नहीं है, थोड़ा डिफरेंस आता है बिल्कुल ही। उसके बाद फिर गैलियम, तो फिर क्या आएगा? पहले एल्यूमिनियम आएगा, यस सर। बोल का तो छोटा नहीं है, तो एनर्जी लेवल ही सारी 2 है। इसकी एनर्जी लेवल 2 है, ये तो छोटा नहीं है सबसे, फिर इसका साइज बड़ा आएगा, नीचे वो एनर्जी लेवल बढ़ रहे हैं, एनर्जी लेवल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ता नहीं है, एनर्जी यस लेवल सर। साइज बढ़ता है। इसका बड़ा है, इसका छोटा है, इसका बड़ा, पर डी आने से छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, स्मॉल डिफरेंस, इनमें भी स्मॉल डिफरेंस है। डी के आने से, अभी दोनों में डी है, इसमें भी डी है, तो इसका साइज तो बढ़ेगा, दोनों में डी है तो उसका फर्क तो बड़ा नहीं, दोनों जी डी है तो साइज बढ़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेंगे साइज बढ़ेगा। अब बीच में इसमें डी है, पर इसमें डी के साथ एन डी है, फिर इसका साइज उनके बराबर दे रहेंगे, स्लाइट डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस, भले अंदर थोड़ा या बड़ा, ये ज्यादा डिफरेंस आएगा ना, थोड़ा डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस, फिर इनमें ज्यादा डिफरेंस आएगा। पता लगता है मुझे कुछ? एनर्जी लेवल बढ़े, साइज बड़ा, बीच मीडियम साइज थोड़ा छोटा हो गया इससे, फिर दोनों मीडियम का साइज तो बढ़ेगा ही, और इसमें एफ आ गए, इनके साइज बराबर से रह जाएंगे, थोड़ा सा ऑलमोस्ट सिमिलर। आई एनर्जी, साइज पे आई एनर्जी बड़े होते हैं, इसका साइज सबसे छोटा, तो आई एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, साइज आई एनर्जी के उल्टा ही होता है। यस सर। आई एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर गैरिंग की आएगी, सॉरी उसके बाद ये आना है, यहाँ पे तो डिफरेंस है, इसमें एफ और डी 2 आ गया, इसे ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पहले साइड के सामने और फैक्टर भी है ना बीच में, इसका साइज तो बराबर है, तो फिर प्रोटॉन तो बढ़ गया ना, प्रोटॉन बड़े ज्यादा होते हैं। तो इसमें 4 या 5 डी आने से एनर्जी
थोड़े भी आता है 5 आता है। इस रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। कलर साइज नहीं देखना, कलर साइज बेस नहीं करना, इनके साइज तो सिमिलर है पर इसके प्रोटॉन कम है। इसका ड्राइंग नंबर 5 है, इसका 13 है, 49 है, इसके 49 प्रोटॉन है, इसके 81 प्रोटॉन है। साइज सिमिलर से बड़े, इसकी एनर्जी ज्यादा है। साइज तो टी जैसे बड़े हैं, इसके प्रोटॉन बड़े ज्यादा है। हेलियम बाकी याद कर लो। दोनों का तो साइज ही वेरी स्मॉल, एनर्जी इसकी ज्यादा होनी होगी। इसके बीच में 4 या 5 डेज एनर्जी बढ़ेगी, फिर गैलियम आएगा, मीडियम आएगा, लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर डी है। चलो ये शीट खत्म हो गया, रहता है कोई क्वेश्चन इसमें, कोई प्रॉब्लम करनी है? और नो सर। नेक्स्ट में एक बार आप करके देख लो, फिर पूछ लो। DPP3 बताओ। हाँ जी, क्वेश्चन बोलो उसके। कुछ नहीं बोलना। Sir, question 5. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे बेटा एक जैसे। ये सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे। आपको पता है कि इनकी इलेक्ट्रोमोबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोमोबिलिटी। हेलियम की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि एक गेज करने के बाद ये स्टेबल हो जाती है। इसके आउटमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर बाद में 8 हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। क्योंकि आउटमोस्ट में 7 है, स्टेबल होने से बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं, उसके बाद ये सारे स्टेबल हो जाते हैं। इसका एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ये सबकी ज्यादा होती है, सब सारे नाम 7 से 8 हो जाएंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी। एनर्जी इलेक्ट्रोमोबिलिटी मैक्सिमम होती है सभी है, बाकी सभी ना लो, सब तो ज्यादा है ना नहीं है, पर इसमें बीच में इनको आपस में कंपेयर करें तो क्लोरीन की ज्यादा, ये होम क्वेश्चन है। वैसे तो सबकी ज्यादा है, इसमें इसकी ज्यादा। वैसे तो सारे नहीं बटन ज्यादा है, तो इसमें क्लोरीन ही काट जाती है, इसमें रिपल्शन हो जाता है। रिपल्शन से कम बढ़ जाती है फ्लोरीन, ये नोट्स ना चेक कर ले।
अब आप थर्ड क्वेश्चन देखो, आपको तो हेलोजन दी सब तो ज्यादा है, क्लोरीन फ्लोरीन जो ही आंसर आएगा ना। यस हेलोजन सर, ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर यस 3, क्लोरीन फ्लोरीन में जो क्लोरीन दिया गया एक्सेप्शन है, केड़ा आंसर आ गया? क्लोरीन। ठीक आंसर ये नहीं हो गया क्लोरीन। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋ। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ आप बताओ, फोर्थ का आंसर क्या बनेगा? फ्लोरीन। बाकी देखने हेलोजन की तो ज्यादा है ही, फिर फ्लोरीन ही आएगा। यस सर। सबसे ज्यादा जो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ए वाला ऑर्डर है, पहले ਦਾ आंसर ए बन गया, दूसरे ਦਾ आंसर बी है, बाकी सारे हेलोजन है ही नहीं। फिर थर्ड 5 बताओ, किसकी ज्यादा सबसे? क्लोरीन। डी आंसर नहीं आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा सर, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। बी आंसर, क्लोरीन लेस देन क्लोरीन, लेस देन क्लोरीन, फिर ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन। तो देख के करो। क्लोरीन लेस देन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ अपने आप। तो ये सी वाला पार्ट है वो क्लोरीन ही है, दिस इज क्लोरीन, इसकी सबसे ज्यादा क्लोरीन होता है 3s2 3p5। यस सर। फिर दोबारा देखो, एनआरई सब तो ज्यादा है, इनके 7 है, बाद में 1 बनेंगे, बहुत सारी एनर्जी पड़ी सकते हैं। हेलोजन दी सब तो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिटी है, पर इन्होंने आपस में भी कभी क्लोरीन बने है तो क्लोरीन एक्सेप्शन आ जाए, क्लोरीन में थोड़ी रिपल्शन हो जाती है। बाद पहले थर्ड आंसर क्लोरीन ही आएगा, सब तो ज्यादा है ही क्लोरीन दी। पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा क्लोरीन की है, पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा किसकी है? क्लोरीन की। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा क्लोरीन की है। क्लोरीन। उसके बाद 4 वाले में फ्लोरीन आ गया, फिर आपको बी भी हो गया। 6 में सी क्यों है? क्योंकि किसकी कन्फर्मेशन है? क्लोरीन की। क्लोरीन। चलिए बताओ नेक्स्ट, तो कुछ तो आप बताओ 7 क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7, सेवन बताओ बेटा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और एल्युमिनियम और क्लोरीन का पहले एटॉमिक नंबर लिख लें। क्या करते हैं? थ्योरी तो पढ़ते हैं अच्छी तरह यार। नाइट्रोजन की कन्वेंस स्टेबल होती है, स्टेबल करके एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, स्टेबल है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, एंडोथर्मिक है, ये एंडो है तो ये लास्ट में आएगा, स्टेबल करके एनर्जी एब्जॉर्ब। थ्योरी नहीं पढ़ोगे आप पहले? एंडो एनर्जी एब्जॉर्ब सबसे पहले क्या है? क्लोरीन, फिर
ऑक्सीजन ऐसे क्लोरीन होता हो तो गया सॉल्व हो, बाकी क्या रह गया? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। इसकी सबसे ज्यादा भी लिखाया आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की पीरियड में सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन की घट गया क्योंकि स्टेबल करके एनर्जी ड्रॉप करेगा, बाकी ये है पीरियड टेबल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन की होती है, फिर सल्फर की होती है, फिर ऑक्सीजन, ऐसे ऑक्सीजन को चल छोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी वाला पार्ट है, इसमें ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वाला कंसेप्ट है वो थोड़ा सा ना अनक्लियर सा है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। very equal तो पॉइंट है, नाइट्रोजन स्टेबल है, पहले 2p3 है, ये स्टेबल है, गेन के बाद ये अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल होने से एनर्जी ड्रॉप करनी पड़ेगी, स्टेबल जे इनटू एनर्जी ड्रॉप, जब स्टेबल अनस्टेबल बनते हैं एनर्जी ड्रॉप होती है, एंडोथर्मिक सही कर, स्टेबिलिटी अनस्टेबल बनती है तो एनर्जी ड्रॉप होती है, कभी दे नोबल गैस की प्लस होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, स्टेबल से फिर अनस्टेबल हो जाएंगे, सबकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंडोथर्मिक। फिर ये भी स्टेबल है, इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंडोथर्मिक, स्टेबल अनस्टेबल होना है तो बाहर से एनर्जी दोगे तब भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर फिर इसमें जब एंडोथर्मिक हो जाता है तो वो एनर्जी ज्यादा लेता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है फिर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है एनर्जी रिलीज, तो ये उल्टा एब्जॉर्ब करें तो इसको सबसे कम कहेंगे कि ज्यादा थोड़ी कहेंगे। यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एनर्जी रिलीज करनी होती है, यस सर। जो एब्जॉर्ब करेगा तो उल्टा हो गया, एब्जॉर्ब करेगा तो फिर उसको एनर्जी नहीं देखनी के बाद है, उसको सबसे लास्ट में लेके आना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का रिलीज करना, ज्यादा रिलीज करेगा तो कम है तो कम, पर जो एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे वो तो उसकी तो सबसे कम कहेंगे, रिलीज की बजाय एब्जॉर्ब करनी शुरू कर दी इसने, उसके ओके। सब ये थोड़ी देखना कम है कि ज्यादा। फिर 8 और 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑर्डर गलत हो जाता है, एक्सेप्शन होती है। सर इसमें सल्फर की ज्यादा होती है। सल्फर की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन और इवन ऑक्सीजन की इसमें रिपल्शन हो जाती है, इसकी सबसे कम भी हो जाती है, ऑक्सीजन की सारे नाम ही घट जाते हैं, सब तो लास्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीजन डिक्रीज, ड्यू टू रिपल्शन।
ऑक्सीजन लास्ट है, आगे हमने क्लोरीन में तो ये किया था, इसमें क्लोरीन यहाँ पे था, ये तो ऑक्सीजन लास्ट में चला गया। एट का आंसर सी है, 9 का आंसर भी सी है। दो क्वेश्चन से सॉल्व, 8 का सी है, 9 का भी सी है, अंदर तो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ आप, क्या आंसर आएगा? सर सोडियम। कैसे यार, अभी बताया आपको। मैग्नीशियम स्टेबल है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो सबसे कम नहीं होगी। यस सर। मैग्नीशियम की कंपोनेंट स्टेबल होती है, पूरी बात नहीं पढ़ते होंगे, जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन के नहीं सॉल्व। ये स्टेबल है, स्टेबल से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, किसको सबसे लास्ट में लेके जाएंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उन सबको लास्ट ही कहनी, उसके सबसे कम है। फिर नेक्स्ट वाला बताओ अपने अब। दोस्तों नोबल गैस स्टेबल है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी तो एंडोथर्मिक हो गया, तो पॉजिटिव होगी ना। यस सर। नहीं समझाती बात। क्वेश्चन नंबर 11, नोबल गैस नर्ड गैस की कंपोनेंट स्टेबल है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या होती है, पॉजिटिव। नेक्स्ट बताओ। वेल क्वेश्चन में सबकी स्टेबल है, नियॉन की, बेरियम की, जिंक की, सबकी स्टेबल है, सबकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉजिटिव है, ऑल ऑफ दीज। थर्टी वाला आपको क्लास में करवाया, नोट्स में पढ़ लो। 12 क्वेश्चन में नियॉन, बेरियम, जिंक सब स्टेबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एंडोथर्मिक, दैट इज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 13, बेरियम पता है स्टेबल है, अभी कितनी बार बोले स्टेबल है, स्टेबल है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इसकी एनर्जी बढ़ी आएगी, नोट्सों में लिखाया, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीज। एनर्जी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीज। एनर्जी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, बी आंसर आएगा इसका। चलो 14 तक बता दो आप। 14 केड़ा एंडोथर्मिक है, सुन रहे हो कि नहीं? सर ऑक्सीजन वाला एंडोथर्मिक है। सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में रिपल्शन हो जाएगी, बाकी में तो एनर्जी रिलीज होती है। आपको लिखवाया नहीं सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंडोथर्मिक,
इनमें रिपल्शन होगी, पल्शन एनर्जी जो एनर्जी इज एंडोथर्म। चलो इतने कर लो। आपका मंडे को टेस्ट होगा इस चैप्टर का, और आपको असाइनमेंट मैं कल या परसों करा दूंगा, मैसेज आ जाएगा। सर मंडे की जगह आप पोस्टपोन कर दो प्लीज। क्यों की हो गया? यस सर। Yes, sir. Tuesday. यार तो करवाना नहीं। सर अभी काफी रिवीजन करनी रहती है। Yes, sir. थोड़ा सा आगे कर दो. पीपीपी करनी थी पहले, सर करी थी अभी थोड़ा। हो गया है, उसकी भी करानी पड़ेगी। तो करोगे नहीं टाइम भी तो फिर ऐसे ही होगा। टेस्ट तो मंडे को ही होगा, जैसे मर्जी करो।